last lecture, we have studied that what is business economics, what's the scope and usefulness and importance of business economics, and some terms like opportunity cost, incremental concepts, etc. Functions, variables, and slopes, etc. I have given you homework to study some other terms. मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, राइट? अगर आपको याद है, जिसमें आपको कुछ स्टडी करना था अपने आप का, जिसमें आपको देखना था व्हाट इज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, राइट? क्या ये आपने देखा है? ये टर्म्स मैंने जो आपको देखने के लिए बोले थे, क्या आपने वो देखे हैं? आपको ये खुद से करने हैं, आपको शॉर्ट नोट करके आ सकते हैं, ओके? अगर आपको कुछ उनमें डिफिकल्टी है, आप मुझे पूछ लो, हम वो टर्म बाय टर्म छोटे छोटे देख लेंगे, लेकिन फिर भी ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो टर्म्स देख लें, ओके? लेट्स स्टार्ट with the new topic we have, that is demand. Okay, so demand ये तो आपके लिए बहुत ही पुराना वाला टॉपिक है, बहुत ही इजी वाला आई गेस टॉपिक है, राइट? आपने देखा है 12th में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, और डिमांड जो हमने वही सीखा था वही इस साल भी वही है, मतलब चेंज नाही हुआ है अभी तक, सगळं तेच आहे, काही बदललंच नाहीये. खरं बदललं पाहिजे, राईट? पण तसं काही झालं नाहीये. डिमांड जे तेव्हा शिकलं तेच आता आहे, थोडंसं जास्त एक्स्ट्रा एफर्ट घ्यायला लागतील थोडंसं शिकून घ्यायला. सो मे बी असं होऊ शकतं की मी तुम्हाला प्रश्न विचारले तर तुम्हाला मला त्याची जास्त उत्तरं द्यायला लागतील, ओके? सो लेट्स सी. डिमांड इज एंडलेस, राइट? हमारे डिमांड क्या होती है? डिझायर होती है, हमारे वॉन्ट्स होते हैं. आपल्याकडे खूप जास्त इच्छा असतात आणि प्रत्येक माणसाला काही ना काहीतरी पुढचं हवं असतं. आय वॉन्ट मोर मोर मोर, आणखीन पाहिजे, आणखीन पाहिजे, आणखीन पाहिजे. डू यू थिंक that's the case? Demand are endless, right? Desires, wants are endless. And इसके लिए जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें ये देखना जरूरी होता है कि एक्चुअली अगर ये एंडलेस डिमांड है तो हम इनको अपने बजट में कैसे बिठाए, और हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए लेकिन पैसे भी ज्यादा नहीं जाने चाहिए, पैसे भी एकदम से अच्छे से रहने चाहिए. सो वो हमें देखना पड़ता है, ओके? सो what is demand actually? So demand is refers to the willingness or ability of a consumer to purchase a given quantity of a good or services at a given point in time or over a period in time. Okay, तर एवढ्या सगळ्या सोप्या इंग्लिश मध्ये, पण तरी त्यांनी सांगितलंय, पण तरी मला माहितीये आपल्या इंग्लिशचा प्रॉब्लेम. सो लेट्स स्टार्ट विथ अ सिंपल प्युअर मराठी आणि हिंदी. सो डिमांड म्हणजे काय असतं? क्या होती है डिमांड? 3 फैक्टर को लेकर डिमांड बनती है, 3 फैक्टर्स ना घेऊन डिमांड होते. पहिलं तुमची डिझायर, तुमची इच्छा. उसके बाद आता है आपकी विलिंगनेस टू पे. तुमची इच्छा आहे का ऍक्च्युली पे करायची तुमची, आणि त्याच्यानंतर तुमची ॲबिलिटी टू पे. म्हणजे इच्छा आहे पे करायची पण माझ्याकडे पैसेच नाहीयेत, असं असेल तर ती डिमांड पूर्ण होऊ शकत नाही. म्हणजे ऍक्च्युअल तुमची जी इच्छा आहे तिला जर पैशाचं पाठबळ असेल, अगर आपके पास पैसे हो, उसको लेने की इच्छा हो और पैसे देने की भी इच्छा हो, तो जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करता है, मतलब एक ट्रांजैक्शन मार्केट में होता है, उसको बोलते हैं डिमांड का ट्रांजैक्शन या परचेसिंग ट्रांजैक्शन इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. Simply, demand refers to the willingness and ability of a consumer to purchase a given quantity of a product, good or services at a given point in time or a given period of time. The demand of commodity refers to the amount of it which will be brought per unit of a time at a particular price. तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप जो भी चीज खरीदते हो उसको बोलते हैं डिमांड, ओके? बनहैम करके जो इकोनॉमिस्ट थे वो बोलते हैं डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी ब्रॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस. मतलब किसी भी चीज की डिमांड हो जो आपको एक पर्टिकुलर प्राइस दिए उस पर, ये ऐसी एक अमाउंट होती है, ये ऐसी एक क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड
थिंग्स और उसकी प्राइस होती है जो आप खरीद लेते हो एट अ पर्टिकुलर टाइम एट दैट प्राइस। सिंपली सिर्फ वर्ड घुमा 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 कर हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि डिमांड मतलब क्या है, एक क्वांटिटी परचेस कर लेना इन द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट द गिवन प्राइस। तो डिमांड is the quantity purchased for a given period of time at a given price. समजते हैं तुम्हाला? Therefore, again, demand refers to the amount of goods or services consumers are willing and able to purchase at each price at the given point of time. That's why demand का formula बन जाता है demand is equal to desire plus ability to pay plus willingness to pay. आपके इंट्रोडक्शन के लिए किसी भी क्वेश्चन के लिए आई थिंक ये मटेरियल काफी है। समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है डिमांड का शेड्यूल। शेड्यूल का नॉर्मली मतलब ही होता है टेबल। ओके, तो ये टेबल कैसे होता है? डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो टैब्यूलर रिलेशनशिप मतलब एक कॉलम में एक होगा, दूसरे कॉलम में दूसरा। तो अगर एक कॉलम में प्राइस है तो दूसरे कॉलम में क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड होगा, और इसका जो टेबल बनेगा उसको बोलेंगे डिमांड शेड्यूल। सो डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू अ टॅब्युलर रिप्रेझेंटेशन, टेबलात केलेलं किंवा टेबलमध्ये ठेवलेलं रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ रिलेशनशिप. ते काय दाखवतं? रिलेशनशिप ऑफ अ relationship between price and quantity demanded. It demonstrates the quantity of a product demanded by an individual or the group of individuals at specific price and time. So महत्व कशाला आहे? प्राइस, टाइम. आणि ही डिमांड शेड्यूल मध्ये आयदर वे तुम्ही इंडिव्हिज्युअल एका माणसाची डिमांड दाखवू शकता किंवा सगळ्या माणसांची, ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स, खूप लोकांची डिमांड दाखवू शकता. ओके, सो डिमांड शेड्यूल म्हणजे काय? एक असं टेबल किंवा टॅब्युलर रिप्रेझेंटेशन ज्याच्यात रिलेशनशिप दाखवतात प्राइस आणि जी क्वांटिटी डिमांड केली जाते त्यातली क्वांटिटी डिमांड आहे. इथपर्यंत लक्षात येत असावं. जर येत नसेल तर प्लीज मला विचारा. ओके, इट डेमॉन्स्ट्रेट्स द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिमांडेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ओके, इसकी वजह से टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल के दो मतलब होते हैं, दो टाइप बनते हैं डिमांड शेड्यूल के. एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल. ओके, कौन से दो टाइप मैंने बोले? एक बोला इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक बोला मार्केट डिमांड शेड्यूल. तो अब आप मुझे बताओ, आपके माइक्स अनम्यूट करो और मुझे बताओ व्हाट इज डिमांड शेड्यूल. पढ़कर मत बताओ, आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें मुझे बताओ कि डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है. तब तक हम आगे नहीं जाएंगे. बताओ मुझे. डिमांड शेड्यूल त्याच्यामध्ये प्राइस आणि क्वांटिटी सांगितलेलं आहे, त्याच्यामध्ये दाखवतात टॅब्युलर फॉर्म मध्ये. करेक्ट. सो टॅब्युलर फॉर्म मध्ये तुमची प्राइस आणि क्वांटिटी यांचं रिलेशन दाखवलं जातं. व्हेरी गुड. याच्या नंतर काय येतं? सो ऍक्च्युली तुमच्या तुम्ही जेव्हा तुम्ही अशी रिलेशन्स दाखवत असता, प्लीज जरा मी $1 2 टिपके, $1 2. प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ अगर आप पीछे कुछ बात कर रहे हैं. ओके, अब मुझे बताओ कि क्या होते हैं डिमांड शेड्यूल के टाइप्स. दो कौन से टाइप्स होते हैं? अंबर सोडून कोणी सांगितलं तर चालणार आहे. ओके, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी वेल. सो प्लीज जेव्हा उत्तर देताय तेव्हा फक्त नाव सांगा, म्हणजे मला तुमचं नाव बॅक अँड फोर्थ करायची गरज नाही. पण खरंच एकदम करेक्ट उत्तर होतं. डिमांड शेड्यूलचे दोन टाइप असतात. एक असतं इंडिव्हिज्युअल डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल. करेक्ट. आणि दुसरं असतं मार्केट डिमांड शेड्यूल. लेट्स सी व्हॉट इज इंडिव्हिज्युअल डिमांड शेड्यूल. ओके, इंडिव्हिज्युअल डिमांड शेड्यूलचे 3 पॉइंट बघूया. ओके, individual demand schedule
demonstrates the effect of changing price on the buying behavior of consumers rather than change in demand for a product. सो इंडिव्हिज्युअल डिमांड शेड्यूल तुम्हाला हे दाखवतं की जर प्राइजेस मध्ये चेंज होत असतील तर एका पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअलच्या बाईंग बिहेवियर किंवा खरेदी करण्याच्या बिहेवियर मध्ये कसा फरक पडेल रादर दॅन ती पूर्ण प्रोडक्टची डिमांड बदलण्यापेक्षा कन्झ्युमरचा ॲटिट्यूड कसा बदलेल याच्यावरती इंडिव्हिज्युअल डिमांड शेड्यूल असतं. सो इंडिव्हिज्युअल डिमांड शेड्यूल एक्सप्रेसेस the disparity in demand with the difference in the product price. So एक इंडिविजुअल की डिमांड कैसे बदलेगी अगर आपकी प्राइस बदलती जाती है, ये रिलेशन बताता है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. It represents that at a higher prices the quantity demanded reduces and vice versa. जैसे प्राइस बढ़ते जाते हैं आपकी एक इंडिविजुअल की डिमांड घटती जाती है और प्राइस अगर कम होते जाते हैं इंडिविजुअल डिमांड बढ़ेगी. ओके, सो दैट्स अ वाइस वर्सा, अपोजिट डायरेक्शन हमें यहाँ पर दिखता है. ओके, सिंपली इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टैब्युलर रिप्रेजेंटेशन showing the relationship of change in price, showing the relationship between the change of prices of a product and the consumer behavior and change in the demand of one consumer due to change in prices. पुन्हा एकदा सोप्या शब्दात सांगते ऐका. Individual demand schedule is the relationship between changes in price and changes in demand from one consumer according to the changed prices. असे एक टेबल ज्यात चेंज होणाऱ्या प्राइजेस दिसतात आणि त्याच्याबरोबर कंझ्युमरची चेंज होणारी डिमांड दिसते आणि त्याबरोबर आपल्याला कळतं की हे प्रोडक्ट घेण्यासाठी कंझ्युमरनी प्राइस वाढवली तर त्याची डिमांड कमी होईल का जास्त होईल. ओके, लेट्स सी. सो प्राइजेस में आपको देखा है. मैम आवाज नहीं आ रही, वापस बोलो ना प्लीज. हाँ ठीक है, बता देती हूँ. इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता है, डिमांड शेड्यूल में ऐसा एक टेबल रहता है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है. उसमें प्राइस रहती है और क्वांटिटी डिमांडेड रहती है. ओके, तो आप क्या देख सकते हो कि जो ये प्राइस दिख रही है वो जैसे कम होती जा रही है, 15 से 12, 12 से 9 ऐसे होते जा रही है, राइट. उसके हिसाब से आपकी जो एक कंज्यूमर होगा वह ज्यादा लेगा या कम लेगा, ये क्वांटिटी दिखाई देती है हमें. ओके, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो आपके लेफ्ट पे है. तो अगर प्राइस 15 है तो डिमांड क्या होगी 1 यूनिट. प्राइस कम हुई 12 को, आपकी डिमांड होगी 2 यूनिट्स. वहां से कम हो गई 9 तो आपकी डिमांड होगी 3. 6 हो गई तो 5, 3 हो गई तो 7. सो जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो कोई कंज्यूमर है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है उसके डिमांड बढ़ते जा रहे हैं या फिर उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ती जा रही है. आप ग्राफ में देखिए ऊपर वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा है प्राइस. ओके, $15, 12, 9, 6, 3 ऐसे दिख रहे हैं और आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिख रही है क्वांटिटी जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं. तो एक्स एक्सिस पे दिख रही है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हमें दिख रहा है प्राइस. ओके, हमें ये दिखाई दे रहा है 15 के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी डिमांडेड थी और ऐसे घटते 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 जब आपका प्राइस 3 हो गया तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 7. इससे हमें ये पता चलता है कि अगर प्राइस घटती गई तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ती गई तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी. दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब नीचे आने वाला कर्व, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व को निगेटिव स्लोप भी कहते हैं. क्यों कहते हैं हम देखेंगे. अभी तक आपको ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में? हाँ मैम. ओके, लेट्स गो. ओके, आता बघायचंय मार्केट डिमांड शेड्यूल बद्दल. ओके, सो क्वांटिटी डिमांडेड इन ऍग्रिगेट म्हणजे पूर्ण, ऍग्रिगेट म्हणजे टोटल.
ओके. सो जेव्हा टोटल मध्ये तुमची किती क्वांटिटी डिमांड झाली हे बघणं बाय इंडिव्हिज्युअल्स ऍट डिफरंट प्राइजेस अँड टाइम. वेगवेगळ्या प्राइजेसना वेगवेगळ्या टाइमला किती क्वांटिटी डिमांड करू शकतो आपण ऍज अ होल कंझ्युमर्स. एक कंज्यूमर नहीं, फुल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, टोटल कंज्यूमर्स, इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड. और ये जब टेबल में प्रेजेंट किया जाता है और रिलेशन दिखाया जाता है, इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल. ओके. मार्केट डिमांड क्या होता है? इट्स अ एग्रीगेट डिमांड. जितने भी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स प्रेजेंट है उनका डिमांड, दैट इज अ मार्केट डिमांड. और मार्केट डिमांड का शेड्यूल होता है जो भी आप बनाते हो, मतलब इन द सेंस जो भी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन टेबल बनाते हो जिसमें दिखता है कि टोटल कितने प्राइजेस है और उसके हिसाब से टोटल डिमांड कितना है. ओके. देयरफॉर इट डिमॉन्स्ट्रेट्स द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइजेस. तो पूरे मार्केट में एक प्रोडक्ट के लिए कितने डिमांड है, कितने वैरायटी ऑफ डिमांड्स है हर एक प्राइस के लिए. अगर ये प्रोडक्ट 40 रुपए को बेचा जाए तो कितना डिमांड होगा, 20 रुपए को बेचा जाए तो मार्केट में पूरे डिमांड कितना होगा, ये सब बताया जाता है थ्रू द मार्केट डिमांड शेड्यूल. द मार्केट डिमांड शेड्यूल कैन बी डिराइव्ड बाय एग्रीगेटिंग द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. मतलब आप जो आपके पास जो इंडिविजुअल डिमांड के टेबल्स रहते हैं, अगर आप उन सबको टोटल कर दो, एग्रीगेट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल. समझ में आ रहा है व्हाट इज मार्केट डिमांड? तो इसके लिए हमने देखा है शेड्यूल. तो क्या है? प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स. मतलब एक्स ऐसी कोई अगर कमोडिटी है, लेट्स टेक इट एज अ ब्रेड. ओके. तो एक ब्रेड के लिए ब्रिटानिया के आपको प्राइजेस हर एक ब्रेड की क्या मिल रही है? 100, 200, 300, 400, 500. त्याच्या बरोबरीने त्याची क्वांटिटी जी कंझ्युमर ए कडून डिमांड केली जाते ती कशी आहे? 50, 40, 30, 20, 10. 100 रुपयाला असेल तर तो 50 डिमांड करतोय, 200 रुपयाला असेल तर 40 डिमांड करतोय, 300 ला असेल तर 30, 400 ला असेल तर 20 आणि 500 ला असेल तर 10. इज देयर एनीबडी, कोणी तुमच्यापैकी जे मला सांगू शकेल की कंझ्युमर बी जो आहे तो कशा प्रकारे डिमांड करतोय? आता मी तुम्हाला सांगितलं तर कंझ्युमर बी 100 रुपयाला किती डिमांड करतोय? 70. करेक्ट, 70. करेक्ट. 200 रुपयाला 60. करेक्ट. 300 ला 50. 400 ला 40. आणि 500 ला 30. करेक्ट. सो मला सांगा, आता तुमच्याकडे ऑलरेडी हे पूर्ण डिमांडचं शेड्यूल आहे मार्केट डिमांडचं. 2 कंझ्युमरच आहेत आता तुमच्या इकॉनॉमीमध्ये. होल इकॉनॉमीमध्ये किती कंझ्युमर झाले? 2. राईट. मग तुम्ही काय करणार? या ए आणि बी हा जो कंज्यूमर है त्याची टोटल कराल. सो आप क्या कर दोगे? उनकी टोटल कर दोगे. सो ए बी का पहले 100 रुपए के लिए कितना डिमांड होगा? 50 प्लस 70 दैट इज 120. फिर 120. हाँ यस करेक्ट. उसके बाद क्या होगा? 200 अगर मतलब प्राइस है तो कितना होगा दोनों का मिलकर? 100. करेक्ट. 100 होगा. उसके बाद 300 को होगा 80, 400 को होगा 60, 500 को होगा 40. राईट. मग आता मला सांगा, मग आता मी जेव्हा असं बघते की एक्स ही कमोडिटी ज्याला आपण ब्रेड म्हटलं होतं, ओके, तर मग तुम्ही मला सांगा की ब्रेडची जेव्हा प्राइस वाढत जातीये, ब्रेड की जब प्राइस बढ़ रही है तो उसका मार्केट डिमांड पे, मतलब पूरे के पूरे मार्केट डिमांड पे क्या असर हो रहा है? काय होता है ब्रेडची प्राइस वाढत जाते तेव्हा? डिमांड कम ब्रेडची डिमांड व्हेरी गुड. डिमांड कम कमी होतीये. म्हणजेच आता ब्रेड बनवणाऱ्या माणसाने हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की त्यांनी एका सर्टन एक्सटेंट पलीकडे प्राइस वाढवून कामाचं नाही, कारण त्यांची ब्रेडची जी डिमांड आहे ती कमी होईल. येतंय तुमच्या लक्षात की मार्केट डिमांड शेड्यूल कसं वर्क होतं? येस मॅम. आणि सेम प्रकारे मार्केट डिमांड कर्व पण इंडिव्हिज्युअल डिमांड कर्व सारखाच असतो. जसा मगाशी आपण बघितला होता, डाऊनवर्ड स्लोपिंग, निगेटिव्ह स्लोप, फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. काय काय होती फीचर त्याची? डाऊनवर्ड स्लोपिंग, निगेटिव्ह स्लोप, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. येस करेक्ट. 3 फीचर, डाऊनवर्ड स्लोपिंग, निगेटिव्ह स्लोप, लेफ्ट टू राईट. सो हे झालं तुमचं मार्केट डिमांड शेड्यूल. आपण काय काय शिकलो बघा.
आपण शिकलो डिमांड म्हणजे काय, मग आपण शिकलो डिमांड शेड्यूल म्हणजे काय. उसके बाद हमने देखा डिमांड शेड्यूल के 2 टाइप रहते हैं, एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल. मार्केट डिमांड शेड्यूल. करेक्ट. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के साथ ही आता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जो हमने लास्ट में देखा था, ये वाला. राइट, आपको दिखाई दे रहा है आपके राइट साइड में. राइट, कर्व मतलब फिगर, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, लेफ्ट टू राइट आ रहा था, उसका स्लोप निगेटिव था. उसके बाद हमने देखा मार्केट डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड का शेड्यूल क्या होता है, और मार्केट डिमांड का कर्व कैसे रहता है. यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ रहा है पूरा का पूरा? यस मैम. डेफिनेटली. Yes, बिल्कुल गडबड होणार नाही ह्याच्यावर Yes, काही yes. क्वेश्चन आला तर. नाही. व्हेरी गुड. सो लेट्स सी डिमांड कर्व म्हणजे काय. अ डिमांड कर्व इज अ फंक्शन that shows the quantity demanded at a different prices. तो बहुत ज्यादा डिफरेंट प्राइजेस आपको दिए गए हैं, उस डिफरेंट प्राइजेस के हिसाब से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कैसी चेंज हो रही है, इसके बारे में जो फंक्शन है, इक्वेशन है, या फिर कोई मैथमेटिकल मॉडल है, इसको जब आप एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो तो बोलते हैं उसे डिमांड कर्व. ओके. द क्वांटिटी डिमांडेड इज द क्वांटिटी that buyers are willing to purchase at a particular price. तो ये क्वांटिटी डिमांडेड एक्चुअली क्या होता है, बायर्स जो परचेस करना चाहते हैं उसका नंबर है. ओके, सिंपली ये डिमांड कर्व होता है. अगर आप इंडिविजुअल लो, मार्केट लो, कुछ भी लो, हमें इसके बारे में क्या पता होना चाहिए. वाई एक्सिस पे रहता है प्राइस. क्या रहता है वाई एक्सिस पे? प्राइस. वाई एक्सिस मतलब आपका ये एक्सिस है. ओके, लेट मी शो यू. सो ये आपका y एक्सिस है, राइट. तो इस पे रहता है प्राइस. उसके साथ आपका x एक्सिस है, x एक्सिस पे रहता है क्वांटिटी डिमांडेड. राइट, क्या रहता है x एक्सिस पे? क्वांटिटी डिमांडेड. राइट. और ये जो प्राइस है उसके हिसाब से आपकी जो डिमांड चेंज हो रही है. मतलब P1 जब प्राइस थी तो आपकी Q1 क्वांटिटी डिमांड हो रही थी. ओके, इसलिए हमने ये पॉइंट बनाया. क्या किया, T का पॉइंट और क्यूब का पॉइंट यहां से यहां जोड़ा. ओके, प्लीज डोंट माइंड माय ड्राइंग, क्योंकि मुझे ड्राइंग बहुत ही अच्छा आता है. तो ये हो गया एक पॉइंट. ऐसे ही आपने P2 के लिए क्या, P2 और Q2 को जोड़ दिया. मतलब जब आपके मार्केट में P2 प्राइस चल रहा था तब आप Q2 इतना क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, तेवढा एवढी क्वांटिटी होती. हीच प्राइस जेव्हा कमी झाली, P3 वर येऊन पोचली, तेव्हा तुम्ही किती क्वांटिटी डिमांड करायला लागलात? Q3. आणि म्हणून येस, करेक्ट, Q3. अँड दॅट्स वाय तुमची प्राइस कशी झाली, ही. आणि मग तुम्ही काय केलं, तुम्ही फक्त हे जे पॉइंट होते की नाही ते जोडलेत एकमेकांना. येत आहे लक्षात? मी तुम्हाला हे पुन्हा एकदा डायग्राम काढून दाखवते, कारण तुम्हाला जर आलं की शो द डिमांड कर्व किंवा राईट नोट ऑन डिमांड कर्व, तर तुम्हाला हे काढायला लागतं. इव्हन तुमच्या लॉ मध्ये जर तुम्हाला लॉ एक्सप्लेन करायला आला डिमांडचा, तरी तुम्हाला हा कर्व आणि डिमांड शेड्यूल काढायला लागतं. ते आपण बघणार आहोत. तुम्हाला इथपर्यंत ते लक्षात आलं की कसा डिमांड कर्व तयार केला, प्रत्येक प्राइसला कशी क्वांटिटी वापरली, ह्या दोघांचे पॉइंट एकमेकांना जोडले, आणि ते पॉइंट नंतर प्रत्येक पॉइंट एकमेकांना जोडला, तेव्हा माझी काय फिगर तयार झाली ऍट द एंड, ही वाली. ही जी रेड लाईन दिसते तुम्हाला ती मी काढते, ती किंवा त्याच्या आधी जी ब्लॅक लाईन प्रेझेंट आहे ती. सो दॅट इज अवर DD, दॅट इज डिमांड कर्व. येत आहे लक्षात तुमच्या? येस. सो डिमांड कर्व कसा आहे, डाउनवर्ड, राइट, निगेटिव्ह स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तुमच्या लक्षात येतं हे 3. आता ह्या प्रत्येकाचं एक वेगळं वेगळं मीनिंग येते बघा. डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कारण तुमचा जो कर्व आहे तो हे दाखवतो की तुमची प्राइस जशी वाढत जाईल तशी डिमांड कमी होणार आहे. म्हणजे तुमच्या प्राइस आणि क्वांटिटी डिमांडेड मध्ये इनवर्स रिलेशन है. म्हणजेच आपकी जो प्राइस है उसमें और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है. एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा. समझ में आ रहा है? प्राइस बढ़ेगी, डिमांड
घटेगी, प्राइस कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी। ओके और इसकी वजह से जो इनवर्स रिलेशन होता है, उससे जो ग्राफ निकलता है, उससे जो कर्व निकलता है, उसको बोला जाता है निगेटिव स्लोप वाला कर्व। हमने देखा था राइट, स्लोप के टाइप्स ऑफ स्लोप में, रिमेंबर? आठवतंय राइट तुम्हाला की आपण जेव्हा टाइप्स ऑफ स्लोप बघितले होते तेव्हा निगेटिव्ह स्लोप बघितला होता, फ्रॉम लेफ्ट टू राईट जाणारा. मला वाटतं मी तुम्हाला इनफ एक्सप्लेनेशन दिलंय. सो एवढंच लक्षात ठेवायचंय, डाऊनवर्ड जाणारा, लेफ्ट टू राईट जाणारा निगेटिव्ह स्लोप वाला डिमांड कर्व असतो. आणि त्याचं कारण एक, कारण प्राइस आणि क्वांटिटी डिमांडेड यांच्यात इनव्हर्स रिलेशन असतं, एक वाढलं की दुसरं कमी होतं. ओके, let me rub my drawing and then we'll go ahead. Okay, याच्या नंतर तुम्हाला दिसतं increase in demand, but I guess I will start it from tomorrow. Okay, आजच्यासाठी मला सांगा की मी जे काही तुम्हाला आता सांगितलं ते तुमच्या लक्षात आलंय पूर्ण? Yes, ma'am. आणि तुम्ही हे सगळं तुमच्या नोट्स मध्ये आणि पेपरात जेव्हा वेळ येईल तेव्हा लिहू शकाल, बरोबर? Yes, ma'am. Very good, very good. So I'll provide you attendance sheet.